रणवीर सिंह हमेशा अपने अलग अंदाज और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उनके कामों में साफ दिखती है और हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर का लुक बेहद वायरल हो रहा है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। रणवीर सिंह की स्पाई फिल्म धुरंधर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में मूवी के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। वायरल हुई तस्वीरों में रणवीर सिंह पहली बार पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस लुक ने तहलका मचा दिया है और इसी के साथ पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के उनके लुक से कंपेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस रणवीर को इस लुक की तारीफ कर रहे हैं और इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही मूवी की कहानी भी चर्चाओं में बनी हुई है। डायरेक्टर आदित्य धर की इस मूवी की कहानी भारत के NSA अजीत डोभाल के यंगर डेज की कहानी पर बेस्ड है। रणवीर सिंह की ये मूवी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के गोल्डन एरा की कहानी कहती है। IB चीफ रहे और अब भारत के NSA अजीत डोभाल की ये कहानी है। रणवीर सिंह आजकल जो बड़ी हुई दाढ़ी वाले लुक में है वो इसी किरदार के लिए है। रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना को भी इस तस्वीर धुरंधर के सेट से लीक हुई है, जिसमें वो किसी गाड़ी के अंदर सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ बैठे हुए हैं। आर माधवन भी अक्षय खन्ना के साथ धुरंधर का हिस्सा है और रॉ के सीनियर ऑफिसर का किरदार निभाएंगे। सारथी अर्जुन रामपाल भी इस फिल्म में अहम रोल निभाएंगे। वही संजय दत्त को भी इस मूवी में देखा जा सकता है। थाईलैंड से फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल 2024 में ही पूरा किया जा चुका है। अब इंडिया और फिर UAE में फिल्म की शूट किया जाएगा। जाहिर है धुरंधर रणवीर के करियर के लिए एक पावर बूस्टर की तरह काम करने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धर, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के पति हैं और कमाल के डायरेक्टर हैं। आदित्य धर इससे पहले 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर चुके हैं। ये फिल्म 2019 में साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। 7 अगस्त को आदित्य धर की इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। हालांकि धुरंधर का नाम अब तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया है। डायरेक्टर आदित्य धर की इस रियल इंसिडेंट बेस्ड स्पाई फिल्म को जियो स्टूडियो बैक कर रहा है।